वो सुनता है सबकी दुआ, कर तो देखो। दुनिया की ये ज़िंदगी खेलो तमाशा से ज़्यादा कुछ नहीं, और आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है। अगर लोग इस बात को जानते। हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई बुज़ुर्गी किबरियाई पाकी और बेअयबी को हम मुसल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास करते हैं, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में अकेला और बेमिसाल है, जो अकेला और तने तन्हा आसमान व ज़मीन का पैदा करने वाला और निज़ाम चलाने वाला है। हमारे बस में नहीं, हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम अल्लाह की पाकी उस तरह से बयान कर सकें जिस तरह से उसका हक़ है। बादहु दरूद व सलाम और अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम नबियों पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, आपके आलो अस्हाब पर और अल्लाह के उन तमाम नेक बंदों पर जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सूरह अनकबूत की एक आयत खुतबा मसनूना के बाद मा तर्जुमा जो पेश की गई है, आप सब ने अंदाज़ा लगाया होगा कि पिछले जुमे के खुतबे में भी इस आयत की रोशनी में कुछ बातें पेश की गई थीं कि अक़ीदे आखिरत या आखिरत पर ईमान रखने के फ़ायदे क्या हैं। आदमी मुसलमान इसलिए होता है या आदमी इस्लाम में उसी वक्त दाखिल होता है और मुसलमान उसी वक्त तक रहता है जब तक वो आखिरत पर ईमान और यकीन रखता है। आखिरत पर ईमान व यकीन और विश्वास रखना इंसान को उसका अपना मकसद ज़िंदगी याद दिलाता है, इंसान को उसकी पैदाइश का मकसद याद दिलाता है। और आखिरत कुछ दूर भी नहीं कि आदमी गफलत में कुछ वक्त गुजार ले और फिर उसकी पूर्ति और तलाफ़ी कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको इस्लाम की खुली तबलीग का हुक्म मिला तो आपने बिल्कुल तबलीग के बिल्कुल शुरू में जो बातें बयान फरमाई थी अल्लाह की तौहीद के साथ, उनमें अक़ीदे आखिरत पर ईमान लाना भी था। और आपने बड़ी अच्छी मिसाल और उदाहरण दे करके इस बात को समझाया था कि सबके समझ में आ जाए, जाहिल भी समझ लें, पढ़े लिखे भी समझ लें, सब समझ लें कि तुम्हें मौत उस तरह से आएगी जिस तरह से तुम्हें नींद आ जाती है। जिस तरह से नींद आने पर तुम सो जाते हो उसी तरह से एक दिन तुम मर भी जाओगे, और फिर नींद के बाद जिस तरह से तुम जगाए जाते हो उसी तरह से मरने के बाद भी दोबारा ज़िंदा किए जाओगे। नींद को मानते हो और नींद के बाद दोबारा जागने को मानते हो तो मौत और मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी को भी मानो जो आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी या आखिरत पर ईमान, ये हमारे अंदर एहसास पैदा करता है कि ए मुसलमानों,
तुम मुसलमान हो, आखिरत पर यकीन रखते हो, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान रखते हो, तो दुनिया की इस ज़िंदगी को एक बामकसद ज़िंदगी बनाओ, बेमकसद ज़िंदगी मत गुजारो। चौकन्ना रह करके दुनिया की ज़िंदगी को गुजारो, गफलत में और लापरवाही में पड़ करके दुनिया की ज़िंदगी को ना गुजारो। अक़ीदा आखिरत, आखिरत पर ईमान और यकीन हमें ये याद दिलाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बहुत मशहूर यह आयत है सूरह ज़ारियात की। और मुसलमानों में से अक्सर भाइयों को अगर आयत याद न सही, लेकिन इस आयत का मतलब याद रहता है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने इंसानों को और जिनों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरे बंदे बन करके रहें, मेरी बंदगी और ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारें, मेरे अहकाम की पाबंदी करते हुए ज़िंदगी गुजारें, मेरी इबादत करते हुए ज़िंदगी को गुजारें, गफलत और लाउबालीपन की ज़िंदगी ना गुजारें। एक मुसलमान जब इस आयत को सामने रखता है और अपनी पैदाइश के मकसद को समझता है और अल्लाह की ग़ुलामी और उसकी इबादत व बंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत और खुशखबरी सुनाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, ए बंदो, तुम मेरी इबादत व बंदगी के लिए अपने आप को फारिग और खाली कर लो, हम तुम्हारे दिलों को बेनियाजी और मालदारी और तवंगरी से भर देंगे। और अगर तुमने अपने आप को मेरी इबादत व बंदगी के लिए फारिग और खाली नहीं किया, मेरी ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम तैयार नहीं हुए, तो तुम्हारे कामों को, तुम्हारे हाथों को हम काम काज से भर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को हम मसरूफ़ और बिज़ी बना देंगे, और तुम्हारे दिल को हम गरीब व फ़कीर और मोहताज बना देंगे। बड़ी सख्त वईद और धमकी है। एक मुसलमान जब बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होता है, तो वो अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जो लोग ईमान ला चुके हैं और फिर ईमान के मुताबिक अमल करते हैं, ईमान क्या चाहता है उसके तकाज़े को पूरे करते हैं, दीन क्या चाहता है उसको सामने रखते हैं, अल्लाह के कलमे की बुलंदी की खातिर किस किस्म की कुर्बानियाँ देनी चाहिए उसको सामने रखते हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो ये अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक हैं, हत्ता के फ़रिश्तों से भी वो बेहतर हैं। फ़रिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं। बड़ी भारी बात है, लेकिन मकसद ज़िंदगी को पहचानना पड़ेगा। मकसद ज़िंदगी को पहचान करके ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। ईमान क्या चाहता है हमसे, ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के किन अहकाम पर हमें
अमल पैरा देखना चाहता और किन चीज़ों से रोकता है, वो सब करना पड़ेगा। तो उलाइका हुम खैरुल बरिया, तमाम मखलूक से हम बेहतर हैं। और अगर आदमी ईमान और अमल का पैकर नहीं बनता है, भले वो जितना पढ़ा लिखा हो और वो दुनिया के लिए दुनिया में बड़ा शोहरत याफ्ता हो, और किरदारो अमल के घटियापन और सुफलापन को वो इख्तियार करता है, आखिरत को भूल करके ज़िंदगी गुजारता है, गफलत की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह की ग़ुलामी और उसकी इबादत व बंदगी के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता है, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा कि वो इंसानी मकाम और मर्तबे से नीचे उसको हम गिरा देते हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे और ढांचे में पैदा किया, बेहतरीन शक्ल सूरत दी, समझने के लिए दिलो दिमाग और अक्ल जैसी नेमतें दी, इबरत की निगाह से देखने के लिए 2 आंखें दी, और सुनने के लिए 2 कान दिए। लेकिन जब वो किरदारो अमल के घटियापन को इख्तियार करता है और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया उस मकसद को वो भूल जाता है, तो फिर सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि उसको हम नीचों से नीचा कर देते हैं। बड़ी भारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है कि ऐसे आदमी भले आदमी हैं लेकिन वो जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। ऐसे लोग हैवान नुमा, इंसान नुमा हैवान हैं, जो इंसान होने के बावजूद उनके अंदर हैवानियत और जानवरों की सिफत पैदा हो चुकी है। जब अक़ीदे आखिरत को वो भूलता है, तो आखिरत को नहीं मानता है, तो वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नात और इंसान को पैदा किया है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, हमने उनको दिल दिए समझने के लिए, गौर करने के लिए, दुनिया के निज़ाम में गौर करने के लिए, लेकिन उन दिलों से वो समझते नहीं हैं। अगर समझते हैं तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के लिए समझते हैं, दुनिया की खुशहाली के लिए समझते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी और दुनिया की तरक्की के लिए समझते हैं, हिदायत के लिए नहीं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, हमने दिल दिए लेकिन दिलों से वो समझते नहीं। अल्लाह ताला ने बार बार याद दिलाया है, सुम्मा सव्वाहु नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। ए इंसान, हमने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट के अंदर 3 अंधेरों के अंदर तुमको ठीक ठाक और दुरुस्त किया। तुमको हमने इंसानी पैकर में ढाला और तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ के पेट के अंदर वो रूह फूंक दी और वो जान डाल दी, जिस रूह और जान का मालिक सिर्फ मैं हूँ, जिसकी हकीकत सिर्फ मैं समझता हूँ। वयसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह और जान के बारे में पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप जवाब दीजिए रूह की हकीकत सिर्फ मेरा रब जानता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं जितना अल्लाह ने बता दिया कि जब तक हमारे जिस्म में
जिस्म के अंदर रूह है, हम जिंदा कहलाते हैं, जिंदा हैं। जब ये रूह निकल जाती है तो हम मुर्दा हैं, मर जाते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार याद दिलाया है कि तुमको हमने तुम्हारी माँओं के पेटों के अंदर दुरुस्त किया, ठीक ठाक किया, और तुम्हारे अंदर हमने रूह और जान फूंकी। और जब तुम दुनिया में पैदा हुए, जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो हमने तुमको 2 आंखें दी, 2 कान दिए, और दिल भी तुम्हारे अंदर हमने रख दिए। क़लीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम शुक्रगुजारी नहीं करते हो, कम ही शुक्र करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा कि हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिनों और इंसानों को पैदा किया है, हमने उनको दिल दिए, लेकिन ला यफ़क़हून बिहा, वो दिलों से समझते नहीं। अगर समझते तो हिदायत को कबूल करते, आखिरत को मानते, और आखिरत को मान करके आखिरत को संवारने में दुनिया की ज़िंदगी गुजारते, और दुनिया की ज़िंदगी उस तरीक़े पर गुजारते कि उनकी आखिरत संवर जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी फ़िक्र करते थे अपने दिल की। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, ए दिलों के फेरने वाले मेरे रब, मेरे दिल को अपनी इताअत और फरमाबरदारी और अपनी बंदगी की तरफ फेर दे। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, हमने इंसान को 2 आँखें दी, लेकिन उन 2 आँखों से देखते नहीं, दीदे इबरत वो नहीं रखते हैं, इबरत की निगाह से दुनिया के निज़ाम को नहीं देखते। अगर इबरत की निगाह से दुनिया को देखते तो आखिरत पर ईमान लाते और आखिरत को बनाने की फ़िक्र करते। और 2 कान दिए, लेकिन उन कानों से वो सुनते नहीं, सुनते सब कुछ हैं, लेकिन नसीहत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं मेरे भाई और दोस्तों, ये कान, ये आँख, ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये वो हवास हैं, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो फीलिंग पावर रख दिया है, क़ुव्वते एहसास और क़ुव्वते इदराक रख दिया है, जिनके ज़रिए से इंसान तरह तरह के इल्म को हासिल करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन इनके बारे में खुसूसियत के साथ हमसे सवाल करेगा। क्या बात है कि हमारे कानों के बारे में, हमारी आँख के बारे में और हमारे दिल के बारे में खुसूसियत से सवाल होगा। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ए इंसान, हमने तुमको 2 आँखें दी, 2 कान दिए, और तुम्हारे जिस्म के अंदर हमने धड़कता दिल रख दिया है। जो धड़कता है तो तुम जिंदा हो। यही दिल की धड़कन जब बढ़ जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए और तुम मर जाओ। जानते हो, कल इन तीनों आज़ा और अंग के बारे में तुमसे हम सवाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हमने तुमको आँखें दी, निज़ाम कायनात में, कायनात के निज़ाम में, दुनिया के सिस्टम में तुमने गौर किया कि नहीं किया? हमने कान दिए हिदायत को सुनने के लिए, मानने के लिए, हिदायत पर कायम रहने के लिए और आखिरत को बनाने और संवारने के लिए। तुमने नसीहतें सुनी और उन नसीहतों पर अमल किया या नहीं किया? तुमने अजान की आवाज़ें सुनी, उन आवाज़ों का तुमने जवाब नमाज पढ़ करके कितना दिया? सब हम कल पूछेंगे तुमसे, सब हम पूछेंगे। और ये दिल जिसका सही काम करने से तुम जिंदा हो, उसको तुमने सोचने और समझने में लगाया कि नहीं लगाया? अल्लाह ताला हर एक से, हमसे और आपसे कल क़यामत के दिन पूछेगा मेरे भाई और दोस्तों। जवाब हमें इसी दुनिया के अंदर तलाश कर लेना है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आज़ा की सलामती के लिए और इन आज़ा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करते थे। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, पूरे शरीर में तू आफियत दे दे, पूरे शरीर को तू आराम दे। पूरे शरीर में कान भी आ गए, आँखें भी आ गई, लेकिन फिर आप फरमाते वा अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, दोनों कान में आफियत व आराम दे। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, और मेरी आँखों में तू आफियत दे। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वतिना मा अहयैतना। आप ये भी दुआ फरमाते थे कि अल्लाह तू हमें कान से, आँख से पूरी ज़िंदगी हमें फ़ायदा उठाने का मौका दे। आज हम इन कानों से क्या सुनते हैं? आखिरत पर यकीन तो रखते हैं, ईमान तो रखते हैं, लेकिन ये ईमान बस रिवायती ईमान है, एक परंपरा है। हम मुस्लिम घराने में पैदा होने के नाते बस उसको मान रहे हैं। आज हम अगर सुनते हैं इन कानों से तो गाने, फहश गाने, बेहयाई के बोल सुनते हैं मेरे भाई और दोस्त। आज मुसलमानों की शादी ब्याह के मौके पर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पनाह में रखे, क्या सुनाया जाता है, क्या दिखाया जाता है। उन गानों के बोल आप सुनिए, बेहयाई के, फहश के, उर्यानियत के और नंगेपन के, सिवाय इन चीज़ों के और क्या उससे हमारी नस्लें सीख सकती हैं? कोई लेकिन बोलने की जुर्रत नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है। इतना भी हम नहीं कह पाते हैं कि थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो, क्योंकि कल हम भी तो करेंगे वही काम। कहना चाहिए गैर मुस्लिमों से ज़्यादा इस मामले में मुसलमान बेहया होते जा रहे हैं। हफ्तों ये इसके पैसे खर्च करेंगे और खर्च करने में इनकी मुट्ठियां खुली रहेंगी। आप किसी दीनी काम के लिए मांगो, किसी मोहताज मरीज के इलाज के लिए मांगो, तो 10 रुपए देने के लिए भी इनकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। गरीब की तालीम के लिए मांगो, हरगिज नहीं देंगे। लेकिन जैसे इस शादी की तारीख पड़ी, जितनी आवाज़ बुलंद हो सकती है और जहां तक वो आवाज़ पहुंचाई जा सकती है, बेहयाई की आवाज़ पहुंचाई जाती है और सुनाया जाता है। मुसलमानों सिर्फ मस्जिद में बैठ करके खुतबे में नसीहतें सुनने के लिए मुसलमान हो क्या? आखिरत पर ईमान है, आखिरत पर यकीन है, तो आखिरत पर ये ईमान और यकीन हमारी ज़िंदगी के लिए सिमत और दिशा भी मुकर्रर करता है। उसी दिशा पर चलो और ज़िंदगी गुजारो। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, तो जो लोग दिल को समझने में नहीं लगाते, किस लिए समझने के कि हिदायत नसीब हो, नेकियों की तौफीक मिले, और आँखों को दीदे इबरत नहीं बनाते हैं, इबरत की निगाह से नहीं देखते, कान से हक़ सुनते नहीं, अगर सुनते तो मानते नहीं, अज़ान की आवाज़ सुनते नहीं, अगर सुनते तो उसका जवाब नमाज पढ़ करके देते नहीं। उलाइका कल अनआम, ये लोग, ऐसे लोग चौपाए जानवर की तरह हैं, चौपाए जानवर की तरह हैं। बलहुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी ज़्यादा बहके हुए हैं। जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है, जो मालिक उसको चारा दाना पानी दिन भर देता है, जो खिदमत करता है, उस मालिक को पहचानता कि मेरा मालिक है। कुत्ता भी उस दरवाजे पर बैठ करके उस घर के आदमी पर नहीं भौंकते, कुत्ते भी नहीं भौंकते जिस घर के दरवाजे पर उसको
कभी हड्डी नसीब हो जाती है। अजनबी आदमी पर कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं कुत्ते? उलाइका कल अनआम, जो आखिरत को मान करके भी आखिरत को भूले हुए हैं, और हमने जो उनके अंदर अंगें रख दी हैं, ये 3 अहम अंग, उनको आखिरत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो चौपाए जानवर की तरह बल्कि उनसे भी ज़्यादा बहके हुए हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग लापरवाह हैं, यही लोग गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिरत पर ईमान ये इंसान की ज़िंदगी के लिए एक मकसद तय करता है, और मकसद वो ये है कि हम दुनिया की ज़िंदगी इस तरह से गुजारें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी और खुश हो जाए, और बचें उन चीज़ों से जिनसे अल्लाह नाराज़ हो और हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए। ये दुनिया की ज़िंदगी जो मिली है आखिरत बनाने के लिए मिली है। कल हिसाब है, काम नहीं। आज अमल और काम है, हिसाब कल है। उस हिसाब के लिए हम अपने आप को कितना तैयार करके रखें, या उस हिसाब के लिए हमने कितनी तैयारी की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों के सोच को बदले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के अंदर दीन की वो हमीयत और वो गैरत और खुददारी पैदा कर दे कि वो आखिरत के लिए जीने लगें इस दुनिया की ज़िंदगी को। या रब्बुल आलमीन, हम सब गुनहगार हैं और तू गफ़ूर व गफ़्फ़ार है। हमारे हर किस्म के गुनाह से तू दरगुज़र फरमा और हम सब को तू माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम में जो बीमार हैं उनको तू शिफा नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब को तू बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से बचा। यकीनन तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है और तू हमें हर किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे। यकीनन तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार।